नमस्कार। धीरू भाई शर्मा का स्नेहपूर्ण प्रणाम। और क्या हाल है? कल 17 तारीख है। आशा करता हूँ लॉकडाउन खुल जाए, लोगों के कार्य जो बंद हैं वो फिर से चालू हो जाएं, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए। तो हम सब के लिए ये अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करो। और इस जो कोरोना जो रोग है इससे निवृत्ति मिल जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सदियों से चली आ रही है। हर आदमी जो खुद करता है वो किसी को नहीं बताता, लेकिन दूसरा आदमी क्या कर रहा है वो उसको जानकारी होनी ज़रूरी है। वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जाता है, वो पैसे कहाँ से लाता है, उसका क्या धंधा है, ये सब उसको जानकारी मिलनी चाहिए। ये जो बात है ये सदियों से चलती आ रही है। देवता भी डरते थे। इंद्र सोचता था कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण सोचता था विष्णु क्या कर रहा है, विष्णु सोचता था अर्जुन क्या कर रहा है। ये सब विधि का विधान है, ऐसे ही चलता आ रहा है। एक आपको मैं बात बताता हूँ कि एक बार एक राजा था, धार्मिक प्रवृत्ति थी राजा की। तो उसके पास में एक ब्राह्मण रोज़ कथा करने आता था, नई नई कहानियाँ सुनाता था, नई नई कथा सुनाता था, बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में, भगवान के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में वो बताता था और राजा सुनता था। एक दिन राजा ने इससे सवाल किया ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे एक बात बताइए, ये भगवान रहते कहाँ हैं और इनका मुख किस साइड में होता है? और तीसरा मेरा सवाल है, ये करते क्या हैं, क्या धंधा करते हैं भगवान, क्या कार्य करते हैं भगवान? अब साहब ब्राह्मण के पास में कोई जवाब नहीं। अगर वो दे गलत जवाब हो तो राजा जेल में डाल देगा, इस बात का भी डर लगे। राजा बोला मैं इसका जवाब कल बताऊंगा। अब साहब रोज़ कल कल करता, राजा भी उससे बोलता कोई बात नहीं, इसका जवाब ज़रूर बताना मुझे। अब साहब ब्राह्मण डर के मारे रोज़ कमज़ोर हो गया, उसका जो बल था वो क्षीण हो गया। एक दिन उसके ब्राह्मण के लड़के ने पूछा, पिताजी आप इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्या कारण है? तो पिता ने बोला बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तू तेरा काम कर। बोला नहीं पिताजी बताइए, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं पूछूं कि आप इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं, क्या चिंता है आपको? ज़्यादा पूछने पर पिता ने बताया भैया ये परिस्थिति है, राजा ये सवाल पूछता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनका मुख किस साइड है और वो क्या काम करते हैं। अब मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। तो उसके पुत्र ने बोला पापा बस, पिताजी बस, इसका उत्तर मैं दूंगा। पिता उसकी तरफ देख के बोला अरे भाई मरवाएगा क्या, दोनों को अंदर डाल देगा जेल में, क्या कर रहा है तू? बोला नहीं पिताजी आप मेरे को राजा के पास लेके जाइए, मैं इसका उत्तर दूंगा। ठीक है भाई, पिता और पुत्र दोनों राजा के पास गए। राजा ने बोला हाँ भाई ये कौन है? तो ब्राह्मण देवता ने बोला ये मेरा पुत्र है। बोला ये आज ये कैसे आए दरबार में? बोले महाराज ये जो आप प्रश्न करते हो रोज़ उसका उत्तर ये देंगे। बोला ये छोटा सा बच्चा क्या उत्तर देगा? बोला नहीं यही देंगे। तो बोला आपने क्यों नहीं दिया? अब क्या जवाब दे ब्राह्मण? ब्राह्मण ने बोला जी इतना सामान्य सवाल है, इसका जवाब मैं क्या दूँ, मेरा पुत्र ही दे देगा। बात तो कहीं टालनी थी ना। अब साहब पुत्र ने जवाब देने शुरू किए। राजा ने बोला हाँ भाई बोलो। पुत्र ने बोला सवाल पूछो। तो उसने बोला ये बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान का मुख किस साइड होता है और भगवान क्या काम करते हैं, क्या धंधा करते हैं। सबसे पहले उसके पुत्र ने बोला देखिए आप मेरे से सवाल कर रहे हैं और मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ।
तो जो सवाल करता है, जो प्रश्न करता हरदम नीचे बैठता है, और जो उसका उत्तर देता है वो ऊंचे ऊपर बैठता है। तो आप अपने सिंहासन से नीचे आइए और मैं ऊपर बैठूंगा। राजा को ये बात ठीक लगी, भाई सही बात है, मैं उत्तर पूछ रहा हूँ तो मैं तो नीचे बैठूंगा ना, और वो उत्तर बता रहे हैं वो ऊपर बैठेंगे। तो साहब राजा अपने सिंहासन से उतर गए और नीचे बैठ गए, और वो ब्राह्मण का बच्चा वो सिंहासन पे राजा बन के बैठ गया। फिर उसने पूछा, अब पूछिए आप सवाल। उसने बोला, भगवान कहाँ रहते हैं? तो उनके पुत्र ने बोला, मंत्री को 1 गिलास दूध लेके आओ। अब राजा बन के बैठा है तो मंत्री को तो मारना ही पड़ेगा ना। तो वो साहब 1 गिलास दूध लेके आया, और उस दूध के गिलास को राजा के सामने रखा, और उस ब्राह्मण के पुत्र ने पूछा, अब आप ये बताइए कि इस दूध में घी कहाँ पर है? राजा बोले, घी इसके अंदर है, इसके कण कण में घी है, इस दूध के कण कण में घी है। तो उसके पुत्र ने बोला, ये आपके पहले सवाल का उत्तर है कि भगवान दुनिया के कण कण में है, विश्व के कण कण में भगवान है। जिस तरह घी दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह भगवान भी दिखाई नहीं देते, लेकिन हैं वो कण कण में। सॉरी। अब दूसरा सवाल पूछिए। राजा ने बोला कि दूसरा मेरा सवाल है कि भगवान का मुंह किस साइड होता है? पुत्र ने बोला मंत्री को, भैया एक दीपक लेके आओ। वो दीपक लेके आया, दीपक सामने रखा और दीपक को जलाया। तो ब्राह्मण के पुत्र ने राजा से पूछा, ये बताइए इस दीपक का मुंह किस साइड है? राजा ने दीपक को देखा और बोला, इसका तो मुंह चारों तरफ है। तो उसने बोला, ये दूसरे सवाल का उत्तर है कि भगवान चारों तरफ विराजमान हैं, उनका मुखमंडल चारों तरफ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनका मुंह नहीं हो, जहाँ उनका मुखमंडल नहीं हो। चारों तरफ प्रभु विराजमान है, उनका मुंह चारों तरफ है। ये आपके दूसरे सवाल का उत्तर है। अब तीसरा सवाल पूछिए। राजा ने बोला, तीसरा सवाल ये है कि भगवान क्या करते हैं? तो बोला, भगवान क्या करते हैं इसका उत्तर ये है, आप ये देखिए, थोड़ी देर पहले आप राजा थे और मैं सेवक था, और अभी मैं राजा हूँ और आप सेवक हैं। भगवान का यही कार्य है कि वो राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है। राजा बोला, अरे वाह, क्या उत्तर, क्या प्रश्न, हम अति प्रसन्न हुए, आज मुझे सही उत्तर मिल गया, आप जीत गए और मैं हार गया। आप ज्ञानी हैं। इस चीज़ का आभास आदमी को तब होता है जब आदमी बहुत ज्ञानवान हो जाता है। और ज्ञानवान बनना बड़ा आसान है, मूर्ख बनना बहुत मुश्किल है, और भगवान मूर्ख को ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी तो सब में है आजकल, तो ज्ञान तो बरस रहा है। मूर्ख, आप किसी भी गांव में जाइए ना, 2 ही आदमी फेमस होते हैं, या तो गांव का सबसे बड़ा सेठ, लोग बोलते हैं गांव में आके, वो सेठ मनसुख भाई कहाँ रहते हैं, तो बोलता है वो सबसे बड़ा मकान उन्हीं का है। या पूछते हैं, यार एक आदमी है पागल, तो बोला हाँ एक पागल आदमी है, वो वहाँ घंटा घर के नीचे बैठता है। वो 2 ही आदमी फेमस होते हैं। मूर्ख बनना बहुत मुश्किल है भाई, ज्ञानवान बनना बहुत आसान है। अगर भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो मूर्ख बनो। और भगवान चारों तरफ विराजमान है, उसका कार्य यही है, वो राजा को रंक और रंक को राजा मिनटों में बनाता है। कभी भी सवाल सोच के करो। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना
और कमेंट ज़रूर देना, क्योंकि मैं 10 किताबें पढ़ता हूँ और उसमें से अच्छे शब्दों को चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत मेहनत लगती है यार, एक लाइक तो बनता है। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।